हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो एसएससी के अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम वर्ड क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि हमारे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जो आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। देखिए, चूज़ द ऑड वन, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और एक जो होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। 3 आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे और एक क्या होगा, ऑड होगा। तो हमें ऑड वन को चूज़ करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन, आयरन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आयरन। क्यों? क्योंकि देखिए, एक रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है, एक गैस है, लेकिन आयरन क्या है, वो गैस नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और ये ऑड हो जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, ईयर्स, आइज, नोज और थ्रोट। देखिए, ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? देखिए, ये सभी जो है वो क्या है, सेंस ऑर्गन है। ईयर्स भी क्या है, सेंस ऑर्गन है, आइज, नोज, लेकिन ये थ्रोट क्या है, सेंस ऑर्गन नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, बियर, स्पैरो, पिजन और आउल। ये तो देखने से ही लग रहा है क्या कि बहुत ही ईजी है यदि आप इसे ध्यान दें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि ये देखिए, स्पैरो, पिजन और आउल ये तीनों क्या हैं, बर्ड हैं, लेकिन बियर क्या है, एक एनिमल है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ क्या, रॉकेट्स, प्लैनेट, गैलेक्सी और स्टार्स दिया हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? ये प्लैनेट, गैलेक्सी और स्टार्स जो है क्या हुआ है, वो एक आप देखेंगे कि ये नेचुरल है, ये बिल्कुल नेचुरल है, पहले से ही है। लेकिन रॉकेट्स क्या है, एक मैन मेड है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5वां पे आते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, टॉन्ट, स्नब, रिगार्ड और एब्यूज। सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रिगार्ड। देखिए, टॉन्ट, स्नब और एब्यूज़ ये तीनों क्या है, डिसरिस्पेक्टिंग वर्ड्स है, यानी कि ये तीनों किसी के हम डिसरिस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन रिगार्ड आप देखेंगे कि हम रिगार्डिंग या फिर ये रिगार्ड जो शब्द है वो रिस्पेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये क्या है, जैसे कि ये गाली हो गया, टॉन्ट क्या हो गया, किसी को ताने कसना। तो ये क्या है, ये तीनों एक क्या है, डिसरिस्पेक्टिंग वर्ड है, लेकिन ये रिगार्ड क्या है, रिस्पेक्टिंग वर्ड है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये भी सीजीएल का है, 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, रेडिश, स्पाइनक और कैरेट और पोटैटो दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, यदि आप इन तीनों को देखें, रेडिश, कैरेट और पोटैटो, तो ये तीनों के तीनों क्या है, रूट वेजिटेबल्स हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे ये वेजिटेबल्स पाए जाते हैं। लेकिन स्पाइनक क्या है, ऊपर होता है, यानी कि पालक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, वॉल, सीलिंग, फ्लोर और फैन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, फैन। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये तीनों क्या है, वॉल, सीलिंग, फ्लोर, ये तीनों क्या है, एक रूम के ही पार्ट हैं, हिस्से, अलग अलग हिस्से हैं। लेकिन पंखा क्या है, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हार्ट, लंग्स, नोज और लीवर दिया हुआ। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नोज। क्यों? क्योंकि ये देखिए, सब इंटरनल ऑर्गन है। हार्ट भी क्या है, एक इंटरनल ऑर्गन है, लंग्स, लीवर, ये सभी के सभी इंटरनल ऑर्गन है। लेकिन नोज क्या है, ये बाहर की तरफ आप देखेंगे निकला हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ध्यान से समझिए, क्या दिया हुआ है कि क्रिमिनल, किलर, डिक्वेट और थीफ। तो इन चारों में से जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? देखिए, किलर, डिक्वेट और थीफ ये क्या है, यानी कि अपराध, यानी कि क्रिमिनल के ही ये तीनों अलग अलग क्या है, रूप है। किलर भी, डिक्वेट भी, डिक्वेट क्या होता है, डकैत, ये सब अपराध के 3 अलग अलग हिस्से हैं। लेकिन क्रिमिनल क्या हो जाता है, ये बिल्कुल ऑड वन हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या दिया हुआ कि स्नीकर, हुप, वॉक और रोर दिया हुआ है। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, देखने से ही लग रहा है, वॉक, चलना। अगर आप देखें, ये तीनों के तीनों क्या है, जानवर के अलग अलग आवाज़ें हैं, जैसे रोर हो गया, हुप हो गया, स्नीकर हो गया। लेकिन चलना क्या है, ये तो जानवर की आवाज़ नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या दिया हुआ है, चाक, बुक, पेन और मार्कर। तो इसमें यदि बुक को छोड़ दें तो बाकी सब क्या है, लिखने वाला ऑब्जेक्ट है। इसीलिए बुक क्या है, सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या दिया हुआ है कि अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, तो इन सभी में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो इंडिया सही होगा। क्यों? यदि आप देखें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये सब के सब क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में से इन तीनों का देखिए नाम भी आता है। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हो गए? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी क्या है? कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप के नेम है। लेकिन इंडिया क्या है? एक देश है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और डी क्या दिया हुआ? माइल दिया हुआ है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? आप चाहे तो वीडियो पॉज करके यहाँ सोच सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, माइल। ऑप्शन नंबर डी सही क्यों होगा? क्योंकि ऑल आर, ये तीनों जो क्या है, ऑल आर मैट्रिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट फॉर लेंथ मेजरमेंट, यानी कि ये तीनों क्या है? मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ मेजरमेंट के लिए है। मैट्रिक सिस्टम यूनिट है, इसीलिए क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये मैट्रिक सिस्टम का यूनिट लेंथ मेजरमेंट के लिए यूनिट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 14 दिया हुआ क्या? पेन, पेंसिल और पेपर और चौक दिया हुआ है। तो इन सभी में से सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑब्वियसली पेपर होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों अभी हमने देखा क्या है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो ये तीनों के तीनों क्या है? लिखने वाले ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये पेपर क्या है? लिखने वाला नहीं, इस पर लिखा जाता है, इसीलिए। अब देखिए क्वेश्चन 15 दिया हुआ क्या? फॉरवर्ड दिया हुआ है, इंडेक्स, प्रीफेस और एडिशन दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड क्या होता है कि किसी भी बुक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन का होता है, यानी कि उस बुक के बारे में जो पहले लिखा होता है ना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। इंडेक्स क्या है? सूची, बुक की जो सूची दी हुई होती है। प्रीफेस क्या है? तो इसमें जो होता है, कभी भी आप देखेंगे ऑथर जो होता है, जो बुक लिखे होते हैं उसके पहले वो बुक का पर्पज़, यानी कि बुक के लिखने का क्या पर्पज़ होता है वो पहले पेज में लिखे होते हैं, तो प्रीफेस हो जाता है। लेकिन एडिशन क्या होता है? पूरा बुक का ही एक अलग वर्जन हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल बुक से ही अलग है, बुक का अलग अलग वर्जन हो गया, इसीलिए एडिशन क्या हो जाता है? सही हो जाता है, और यही ऑड वन होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।